गाइस फ्लाइट छूटने वाली है, बहुत ही भागना पड़ेगा। आई टॉक अबाउट कि क्या हुआ मेरे साथ में इंडियन एयरपोर्ट पर। एंड तो गाइस चलिए एक सफ़र पे निकल रहा हूँ। अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं बताना है, लेकिन घर वालों से विदा लेनी है और उसके बाद में सब आपसे बताएंगे। पहले विदा लेते। नमस्कार जी। चलो ये दीदी हमारी, इनसे भी ले लेते हैं। ये नन्ना है हमारी छोटी सी। चलो भाई सब विदा दो, विदा। ये जी कहाँ जाई छोटी और उधर रह गए। बाय बाय। मैं भी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। छोटी तो बाकी अभी ये लोग तो मेरे साथ में जा रहे हैं, मुझे ड्रॉप करेंगे मेट्रो स्टेशन तक। उसके बाद में ये एक मोटी है हमारी, छोटी नहीं है ये। छोटी बहन है ये। और चलो गाइस ज़्यादा लेट नहीं करते, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि फ़्लाइट भी पकड़नी है। बहुत सारे प्रोसेस है यार, पहली बार कहीं जा रहा हूँ। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन में। अब यहाँ से हम जाएंगे एयरपोर्ट के लिए और चलो दिखाता हूँ। तो गाइस ये कुछ इस तरह की यहाँ पर मेट्रो है। ये एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर मुझे ले जा रही है फिलहाल। तो गाइस मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अभी टर्मिनल 3 अपना IGI एयरपोर्ट पर। फ्लाइट में तो अभी टाइम है, तो यहाँ पर मैं दिखाऊँगा आपको कैसा है। काफ़ी कुछ प्रोसेस रहेगा, सब बताऊँगा धीरे धीरे। और चलो चलते हैं। एयरपोर्ट के अंदर आ चुका था। अभी बस एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है। मेरे पीछे लगेज रखा हुआ है एंड अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वेट मेरे मतलब लगेज का कितना ज़्यादा है। सो गाइस मैंने अभी बैगेजेस के वेट अभी नाप लिया है, मतलब कितना मेरा वजन था। और मेरा जो कैबिन बैग है गाइस उसमें 10.83 किलोग्राम्स है। इस वाले बैग के अंदर मेरा इस वाले बैग के अंदर मेरा जो ज़्यादा है वो है 900 ग्राम। तो ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी कि अब हम अंदर जा पाते हैं कि नहीं इस चीज़ को लेकर के। होप चले जाएँ, चलो देखते हैं। तो गाइस अभी एक प्रॉब्लम हो रहा गई है कि मुझे बैग को रैप करने का यहाँ पर ऑप्शन है और रहता है। अब रैप के अराउंड 600 रुपीज़ लगते हैं और यहाँ पर वे करना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आप वे कर सकते हैं, अपना एडजस्टमेंट करके फिर से वे कर सकते हैं, लेकिन रैप करने के लिए अराउंड 600 रुपीज़ लगते हैं पर बैग। और मैंने फिर सोचा कि कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो मेरे पास में था क्या, इसका रेन कवर बैग का, तो मैंने उसको लगा दिया है अभी। और थोड़ा सा इसको टेप कर दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी टेप भी था। ये लेके चल रहा होगा इस सारी चीज़ें सोच के। तो गाइस मैंने इसको इस तरीके से रैप कर दिया है, मतलब इसके ही रेन कवर से। अब मैं हल्का से यहाँ से टेप कर दूंगा और आई थिंक ये मेरा सेफ़ रहेगा। जो भी यहाँ पर मैंने सामान लगाया हुआ है, यहाँ पर मैंने सामान लगाया हुआ है, तो ये मेरा सेफ़ हो जाएगा फिर उसके बाद में। सो होप फॉर द गुड गाइस, सो फार सो गुड नाउ। ये बैग नंबर 1 जो कि जाएगा मेरा चेक इन में, ये जाएगा कैबिन में। एंड होप इसके अंदर वेट ज़्यादा है गाइस, तो होप ये अलाउ हो जाए। और बाकी एक ये और बैग है, तो ये भी शायद चल जाएगा। बट कैमरे का नहीं पता कैसे करेंगे। कैमरा उसमें डाल दिया तो अराउंड 5-6 किलो वजन बढ़ जाएगा गाइस। फिर मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम करी उन्होंने तो। सो गाइस सिक्योरिटी चेक पार कर लिया है। सबसे पहले मैंने डोमेस्टिक फ़्लाइट ली है और थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था, इसलिए ट्रैवल इंटरनेशनल है लेकिन फ़्लाइट अभी डोमेस्टिक है। तो अभी डोमेस्टिक वाले एरिया में हूँ मैं अभी। और जो सिक्योरिटी चेक वाले ऑफिसर्स थे ना, दे वर लाइक वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट माई गियर्स, जो अभी मेरे इस बैग में थे, इलेक्ट्रॉनिक्स गियर्स के बारे में। तो दे वर लाइक कि ये फ़ैन किस लिए है, ब्ला 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 स्टफ्स एंड ऑल। सो उनको मैंने बताया और सारी चीज़ों को उन्होंने आराम से देखा कि हाँ ये कैसे चला के देखो, उसको मज़ा आ रहा है हमें तो। और लाइट भी है इसके अंदर, फ़ैन के अंदर मेरे फ़ैन है, मतलब कैंपिंग फ़ैन है जिसके अंदर लाइट भी है। वो दिखाऊंगा मैं आपको ट्रिप पर। और ये स्टैंड के बारे में पूछ रहे थे कि ये क्या है, मतलब इसको क्या यूज़ करते हो, मतलब बहुत क्यूरियोसिटी, लाइक इट वॉज नॉट लाइक अ चेक। वो काफ़ी क्यूरियस है जानने में ये सब चीज़ें। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सिक्योरिटी को लेकर के। एंड अभी इमिग्रेशन टाइम आएगा मेरा जब मैं कोलकाता से बैंकॉक, अभी मैं कोलकाता जा रहा हूँ, दिल्ली टू कोलकाता की मेरी फ़्लाइट है। और आ गया हूँ मैं यहाँ के फूड कोर्ट में गाइस, डोमेस्टिक वाले फूड कोर्ट में। सेम है नहीं, पता नहीं क्या सेम है कि अलग अलग है, जो भी है टर्मिनल 3। और अब हम जाने वाले हैं गाइस लाउंज एक्सेस करने के लिए। यहाँ का कैसे एक्सेस करते हैं, ओनली 2 रुपीज़ में एक्सेस हो पाता है। अगर हो पाया तो मेरे पास में कुछ कार्ड्स हैं, उसमें एक्सेस फ्री रहता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे गाइस खाने पीने के लिए, बट हम जाने वाले हैं उधर सामने मज़े करने के लिए थोड़े से। वही फिलहाल हम आ चुके लाउंज के अंदर। एंड तो गाइस सबसे पहले हमारे पास में है यहाँ पर ये चाट, और चाट के बाद में है गाइस ये पनीर, नहीं चाट के बाद में हमारे पास में ये आता है चिकन। एंड गाइस ये हमारे पास में आ गया हमारा पनीर का कैसे लगता है, और ये पता नहीं क्या दिख रही है, हरी हरी सब्जी दिख रही है। और ये है अरहर की दाल गाइस, और उसके बाद में स्टीम राइस है। और गाइस इसके बाद में आता है सैलेड सेक्शन एंड कुछ पास्ता वगैरह भी है यहाँ पर। और ये सेवइयाँ हैं और ये कुछ ब्रेड है यहाँ पर। और गाइस ये मेरी प्लेट लग चुकी है।
ये दाल है यहाँ पर, और ये पनीर है, ये वही वाली हरी सब्जी है, और ये मेरा चिकन राइस है, और थोड़ा पनीर और सैलेड। और गाइस ये मेरा ना सेकंड राउंड है खाने का। इससे पहले मैं एक राउंड खा चुका हूँ, आपको दिखाना भूल गया था, और भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी क्योंकि। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से खाता हूँ, देख रहे हो अब मैं कैसे खा रहा हूँ, और जल्दी जल्दी से मैं खाता हूँ, और उसके बाद में चलते हैं फिर मतलब आगे चलते हैं कहीं। गाइस फ्लाइट छूटने वाली है, बहुत दूर है अभी यहाँ से यार, वॉक करके जाना पड़ा है ज़्यादा ही लंबा, और मात्र 10 मिनट बचे हैं। फाइनल कॉल चल रही है मेरे नाम की। बहुत थक गया हूँ भाई। अगर बड़ा वाला बैग होता इस टाइम पर तो पता नहीं क्या होता। ये एक ऐसा तरीका है गाइस जिस पर आप डबल फास्ट स्पीड से भागोगे। गाइस फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल है भाई। गाइस बस पकड़ लिए, मतलब आ गया हूँ, गेट से एंट्री हो गई है। अब बस फ्लाइट पे जाना है जल्दी। 4 मिनट बचे हैं, बस 4 मिनट। 4 नहीं यार 3 बजे अब तो। हाँ सामने है शायद मेरी गाड़ी, देखते हैं जल्दी से भागता हूँ यार मैं। आई थिंक डायरेक्ट फ्लाइट में एक्सेस होगी, तो मैं दिखाता हूँ आपको जल्दी से। मैं ही बचाऊँ बस अकेले यार। कैमरा मूवमेंट थोड़ी शेकीज हो रहे होंगे, लेकिन मैनेज कर लो थोड़ा सा यार। और ये बैंकॉक के लिए ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारी एंट्री हो रही है इंटरनेशनल फ़्लाइट में। यहाँ से सीधा मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। अलग ही मज़ा है भाई भागने का भी, एंड मोमेंट फ्लाइट पकड़ने का। ऑलराइट गाइस, तो मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली। हाय ओके, सीट देखता हूँ मैं अपनी सबसे पहले। तो गाइस फ़्लाइट हमारी बोर्ड हो चुकी है, और ये कुछ इस तरह से इंटीरियर है हमारी फ़्लाइट का। एंड गाइस सफ़र तभी अच्छा होता है जब आपके साथ में एक अच्छी कंपनी मिल जाए, और शुरुआत से ही मुझे एक अच्छी कंपनी मिल चुकी है। आपका नाम क्या? गगन। गगन और साहिल। साहिल ओके, तो गगन एंड साहिल भाई हमें मिल चुके हैं। एंड वाईफाई भी शेयर हुआ, मतलब देख रहे हो, मतलब फ़्लाइट में मुझे अपडेट करने को मिल गया अपने नोन्स फैमिली मेम्बर्स को। एंड अब भाई से वार्तालाप करते जा रहे हैं, और अपडेट बीच बीच में देंगे, सब चीज़ देंगे, बट बताना ज़रूरी था कि बोर्ड हो चुकी है हमारी फ़्लाइट। रक्षा जैकेट आपके ऊपर बने पैनल में एक पाउच में रखिए। यदि एयरक्राफ्ट को पानी पर उतरना पड़े तो पैनल को खोले, रक्षा जैकेट को पाउच से बाहर निकालें, इसे इस तरह पहने और कस के बांधें। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एयरप्लेन का वॉशरूम कैसा होता है। तो ये इस तरह से कुछ मिरर रहता है, ये हैंड वॉश एरिया रहता है, हैंड वॉश, नैपकिन, एंड हियर वी हैव कपबोर्ड एंड एवरीथिंग। लुक एट दिस। ऑलराइट गाइस, तो अभी उतरने का समय हो चुका है हमारा। वेलकम टू थाईलैंड गाइस, वी हैव लैंडेड। ऑलराइट गाइस, तो हमें नए नए फ्रेंड्स मिलना शुरू हो गए हैं, एंड आई मीट वन मोर फ्रेंड। व्हाट्स योर नेम? पेन। पेन, मेरी नाम है पेन। पेन, PEN। पेन, बेंजामिन। Benjamin. All right, guys. So my name is Nitesh. As you have, yes. As you have my badge also. So I've given him my badge. You know, यहाँ पर जो लगा हुआ था मैंने अभी इन्हें दे दिया है, और I'll pin another one. So, like he have been in Thailand so many times. And he had 5 times already. So he has covered like complete Thailand almost. We have to go towards foreign passport. Yeah. Alright guys, we have just crossed the immigration, and बाकी सारी स्टोरीज़ मैं बताता हूँ कि इंडिया से यहाँ तक मैं कैसे आया। अभी कहीं बैठ करके मैं आपसे बात करने वाला हूँ, और सबसे पहले तो हम बैगेजेस का वेट कर रहे हैं, मतलब बैगेजेस आ जाए तो अच्छा है जल्दी से। अच्छा देरी भी कहीं की नहीं है, 1 घंटा पहले आ गया हूँ। मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी उससे मैं अभी यहाँ पर 1 घंटा पहले आ गया हूँ। वो 4:10 पर उतार था, ये 3:15 के आसपास, 3:20 हो रहे हैं, तो लमसम 1 घंटा मैं पहले ही आ गया हूँ। सो फar so good guys, वेटिंग फॉर माई बैगेज। ऑलराइट गाइस, तो बैगेजेस आ चुके हैं, एंड लेट्स से बाय फॉर नाउ।
Yeah, hey, nice to meet you. You know, this hands is near to my heart. Yeah. So it's a heart-to-heart connection. Okay. I get it. I see that. So man. it was really nice to meet you. Yeah, dude. And someday meet in New Zealand. or Yeah, might be come- Krabi. Yeah, in Krabi, bro. Yeah, I mean, Yeah. couple days. but ओके yeah, for सो sure. अभी बैग आ गए हैं तो चलो चलते हैं बाकी के सफ़र पर एंड ऐसे ही कनेक्शंस बनाते रहेंगे. दैट्स हाउ आई विल बी कैरिंग माई बैगेजेस. Yeah. One in front and one in back. Run the back like that. It's the way to Exactly. go, bro. Yeah. Okay. So Alright, man. see you Yeah, somewhere see in you the world. later. Okay. Have a great Bye trip, bye. bro. Yeah. ऑलराइट गाइस, सो कुछ ऐसा दिखता है एयरपोर्ट और आपको ये इस तरीके से सिम के लिए भी मिल जाएगा. दिस इज़ लाइक AAIS एंड दिस इज़ True 5G. यहाँ के काफ़ी लोकल और एक क्या DTAC. तो ये कुछ यहाँ पर सिम्स भी मिल जाते हैं और लाइक हर जगह पर अवेलेबल रहते हैं पूरे एयरपोर्ट पर ये. एंड गाइस एक बैड न्यूज़ भी है कि बैड न्यूज़ अभी थोड़ी देर में बताते हैं आपको. कहीं बैठ कर के अच्छे से स्टोरी शेयर करते हैं. ऑलराइट गाइस, तो अभी एक बैड न्यूज़ भी है ये कि हमारा बैग का जो रेन कवर होता है ना वो फट गया है. पता नहीं कैसे आते हुए मैं. अब रेन की वजह से प्रॉब्लम शायद मुझे हो सकती है. एंड आई थिंक ये वाला आपको एंगल अच्छा लग रहा होगा. दैट्स माई बैग इज एंड एवरीथिंग. एंड चलो अब एग्ज़िट करते हैं और इमिग्रेशन पास कर लिया है और आपसे ना बैठ के कहीं बात करेंगे आराम से. सो मैं सोच रहा हूँ यहीं कहीं बैठ जाता हूँ आराम से एक कोना पकड़ के. आई टॉक अबाउट कि क्या हुआ मेरे साथ में इंडियन एयरपोर्ट पर एंड और क्या हुआ फिर मेरे पास में यहाँ पर थाईलैंड एयरपोर्ट पर. तो दोनों चीज़ें बताएंगे. कुछ है बताने के लिए जो कि नहीं होना चाहिए था एंड होप कि आप लोग आए तो बचें इन सब चीज़ों से. तो गाइस आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ देख के. हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस. तो गाइस भाई लोग ये मिले तो सही पर लेकिन एक बैड न्यूज़ के साथ में मिले कि इनके बैग देख रहे हो और यही सेम कुछ ऐसा मेरा थोड़ा बहुत हाल है. तो लेट्स सी इनका क्लेम का क्या होता है. सो अभी भाई का तो बैग सही है ये वाला. तो इन भाई का तो बैग सही है और ये बेचारे रेड एंड रेड लाइक ये कॉम्बिनेशन भी देख रहे हो. चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब कैसे कैसे मैं यहाँ पर आया. तो मेरी जो फ़्लाइट थी इंडिया से वो थी पहले दिल्ली टू बैंकॉक एंड देन दिल्ली टू कोलकाता एंड देन कोलकाता टू बैंकॉक. ये फ़्लाइट हुई 1 घंटा डिले सबसे पहले तो. एंड जब मैं लाउंज में था, आपने देखा होगा इस वीडियो में, तो उस टाइम पर 1 घंटा डिले हो गई थी. मुझे पता चल गया था एयरपोर्ट पे आने से पहले ही. एंड उसके बाद में मेरे पास में मतलब स्पाइस जेट, तो मेरे पास में कॉल आया कि क्या आप डायरेक्ट फ़्लाइट से जाना चाहेंगे, तो जो कि डायरेक्टली आपको दिल्ली टू बैंकॉक पहुंचा देगी. लेकिन वो जस्ट 1 घंटे बाद थी. अब गाइस प्रोसीजर ये कहता है इस तरीके से, अगर कोई भी एयरलाइन आपके साथ में करती है तो प्रोसीजर ये कहता है कि आप पहले तो जो मैं डोमेस्टिक वाले मतलब एरिया में मैं एंट्री कर चुका था. मैं लाउंज में था एंड लाउंज के बाद में फिर क्या कहते हैं मैं गया एग्ज़िट करा मैंने उस डोमेस्टिक को. और उसमें काफ़ी बड़ा प्रोसीजर होता है गाइस. पहले जो मतलब एक बार आप एंट्री कर लेते हो तो उसके बाद में एग्ज़िट करना इसमें एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो जो स्पाइस जेट वाले थे उन्होंने मुझे एग्ज़िट कराया. मैं वहाँ पर शूट नहीं कर सकता था बिकॉज़ वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, सिक्योरिटी एरिया रहता है वो. बिकॉज पर मैंने अपना बोर्डिंग पास को कैंसिल कराया और वहाँ पर CIFS वाले जो मतलब गार्ड्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने उसको कैंसिल किया एंड 2 या 3 लेवल चेकिंग के बाद में मैं वहाँ से एग्ज़िट कर पाया. देन मैं फिर से भागा बोर्डिंग पास बनवाने के लिए अपना दूसरा. एंड वहाँ पर जाके मैंने दूसरा बोर्डिंग पास बनवाया एंड देन इंटरनेशनल इमिग्रेशन के पास में मैं सबसे पहले गया. इमिग्रेशन क्लियर किया. इमिग्रेशन वालों ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे. सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा वो ये था कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं. मैंने बोला 15 दिन के लिए अराउंड में जा रहा हूँ. बट हाँ, मैं जा तो ज़्यादा लंबा रहा हूँ. आप ना एक स्टोरी बनाओ, अगर आपको ऐसे घूमना है कहीं और कंट्री में तो आप वापसी की स्टोरी ज़रूर बनाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है. तो मैंने बोला कि मैं अराउंड 15 दिन के लिए जा रहा हूँ और इस डेट को मैं वापस आ जाऊँगा. एंड बाकी उन्होंने कुछ नहीं पूछा. ट्रैवल हिस्ट्री पूछी और आप क्या क्या करते हैं वो सब पूछा एंड देन गुड टू गो इमिग्रेशन से. बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इमिग्रेशन के बाद में कस्टम्स में भी ले जाया गया और वहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने कुछ गलत कर दिया. लाइक बहुत सारे लोग थे, एक छोटे से कमरे में गए थे हम एंड वहाँ पर जाके फिर आपसे क्वेश्चनिंग होगी क्यों, क्या, कैसे, कितने पैसे, ब्ला 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 स्टफ़ आप कैरी कर रहे हो. ये सब चीज़ें मुझसे भी पूछी गई थी. एंड
देन व्हाट आई डिड कि सबको अच्छे से आंसर दिया एंड दैट कस्टम गाय वाज अमेजिंग. आई फॉरगॉट द नेम बट इफ़ यू आर वाचिंग आई थिंक आप वॉच कर सकते हो. तो इफ़ यू आर वाचिंग आप यू नो थैंक यू सो मच. सो अभी क्या कहते हैं, फिर उसके बाद में ये सब हुआ. बट ये सब शायद नहीं होता अगर मैं डायरेक्टली इंटरनेशनली जा रहा होता तो. बट ये सब चीज़ें मेरे साथ में हुई फ़िलहाल. एंड देन उसके बाद में मैंने सिक्योरिटी चेक फिर से कराया गाइस. तो 2 बार सिक्योरिटी चेक. सबसे मेन प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी चेक में ना कि हमें बार सारा सामान गाइस सारा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेज में रखना होता है. मेरी तो 3-3 4-4 ट्रे भर जा रही थी. मेरे बैग में इतना सारा सामान था सोचो. तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि मैं फिर क्या कहते हैं सिक्योरिटी चेक कराया. अब फिर बचे थे मेरे पास में ओनली 20 मिनट सिक्योरिटी चेक. अब 20 मिनट में मुझे क्या क्या करना था सोचो. हाँ तो गाइस फिर 20 मिनट में मुझे क्या कहते हैं पहुंचना था सिक्योरिटी चेक से अपने एयरप्लेन में मतलब बोर्ड करने के लिए, जो कि सबसे एंड वाला मतलब जो बोर्डिंग पोर्ट या जो भी बोली जहाँ से भी एंट्री करते हैं हम बोर्डिंग गेट से, वो था लास्ट में एकदम जा कर के. अब क्या हुआ यहाँ से कि कम से कम 1 किलोमीटर भागना पड़ा मुझे. और इस 20 मिनट में 2 चीज़ें करनी थी. सारे सामान को बैग के अंदर डालना, इवन बेल्ट ये कैप एवरीथिंग सब रिमूव हो जाता है. सारे सामान को बैग के अंदर डालना. 4 ट्रे में सामान भरा हुआ था गाइस. लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स आपको निकाल के रखना होता है. और उसके बाद में आप क्या कहते हैं जा पाते हो. और गाइस फिर क्या हुआ कि बहुत तेज़ से भागता गया. बीच बीच में एलिवेशंस होते हैं, उस पर भागो आप तो डबल स्पीड हो जाएगी. अभी जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया भी था आपको. लास्ट 3 मिनट्स बचे थे गाइस और मैंने अपनी फ़्लाइट बोर्ड की. लास्ट में अनाउंसमेंट चली थी. लास्ट अनाउंसमेंट, लास्ट कॉल फॉर दिस, दिल्ली टू बैंकॉक. एंड इन दी एंड गाइस फाइनली. और आपने फिर देखा फ़्लाइट के अंदर जो भी हुआ, मैंने सारी चीज़ें दिखाई. मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, बहुत ज़्यादा तो नहीं तो लाइक कुछ है ही नहीं और ज़्यादा दिखाने के लिए कि क्या कैसे फ़्लाइट है, वॉशरूम्स कैसे हैं, ये सब मैंने दिखाया वहाँ पर. और मील मैंने एड ऑन कराई नहीं थी जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने लाउंज एक्सेस किया था. तो ये कुछ रहा गाइस मेरा एक्सपीरियंस. हाँ अब बात करते हैं जो अभी भाई लोग ने क्लेम लिया था. उस क्लेम में क्या होता है, यहाँ पर आकर के आप दिखाते हैं कि बैग आपका जो भी डैमेज है वो दिखा दो. वहाँ पर एक फॉर्म भर देंगे एंड दे विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट. ये दिखाना ज़रूरी है कि आपका डैमेज हुआ है यहाँ पर, ठीक है. अब वो उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने एक फॉर्म दे दिया, सब चीज़ दे दी, आपसे इंक्वायरी कर ली, बोर्डिंग पास दे दिया एंड ऑल करके. कितने का है ये पूछो उन्होंने, तो दे टोल कि 2000 रुपये का वो बैग था. अब उन्होंने वो फॉर्म दे दिया और उन्होंने बोल दिया कि आप फ़्लाइट की वेबसाइट पे जा कर के अपना क्लेम ले सकते हैं. अब उसके बाद का प्रोसीजर अगर मैं उनसे कनेक्ट कर पाया तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो गाइस. एंड गाइस दिस वाज माय एक्सपीरियंस फ्रॉम दिल्ली टू इंडिया टू बैंकॉक थाईलैंड. एंड कहीं नहीं जाना है गाइस. देखो इस ट्रिप को सक्सेस बनाना है. बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ इस ट्रिप में. केवल एक कंट्री नहीं गाइस, मल्टीपल कंट्रीज़ भी होने वाली है. मल्टीपल का भी मतलब 1-2 नहीं है, ज़्यादा भी होंगी. मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में इस बार हम घूमने वाले हैं. और सो गाइस अभी जो सब्सक्राइब नहीं किया है ना गाइस, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो तब सबसे पहले तो. बिकॉज़ यार चाहता हूँ कि इस बार सपोर्ट मिले आपका दबा करके. और अगर मैं 6 महीने की ट्रिप या 1 साल की ट्रिप बना के आया हूँ तो उसको 5 साल की कर दो यार आप बस. अब इससे समझ पा रहे हो कि मेरी ट्रिप कितनी हो सकती है. मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया है. लंबी ट्रिप है गाइस, देख लेना, संभाल लेना. मतलब ऐसा ना हो कि मज़ा ही ना आए यार. मेरे को भी मज़ा बस एक तरीके से आता है, आपके कमेंट्स व्यूज़ आने चाहिए मेरे पास में. आप पूरी वीडियो देखो, मज़ा नहीं आ रहा है डिसलाइक करो. और यहाँ तक देख लिया है तो गाइस एक लाइक ज़रूर करके जाना. आगे ट्रिप में बहुत कुछ दिखाऊंगा. आज के एक्सपीरियंसेस आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे. चलिए गाइस तो बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तो भाई आवाज़ वगैरह तो आपको आ नहीं रही होगी, बस आप एंजॉय करो, मज़े करो. मैं तो भाई पानी के अंदर आ चुका हूँ. लुक एट दिस गाइस. Okay, what's the difference between these 3? So they're like different parts of the chicken. Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone.